नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट की लड़ाई में अमेरिका के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। रूस खुल के ईरान के साथ आने वाला है और जिस रूस को अमेरिका अब तक अपना दुश्मन मानता रहा, उसी रूस के सहारे अब अमेरिका दुनिया भर में तेल के बाजार में मचे हाहाकार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे। कहने का लब्बो लुबाब यह है कि एक ऐसा मुल्क है, अमेरिका एक ऐसा देश है जो किसी का सगा नहीं। जरूरत पड़ने पर रूसी तेल को सैंक्शन करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसी तेल को दुनिया भर के लिए खोल देता है। तो कैसे रूस और ईरान के इस चक्रव्यूह में अमेरिका फंस चुका है, आज कहानी डिटेल से, और खाड़ी में कैसे अब निकलने की कोशिशों में लगा अमेरिका। तो दुनिया के नक्शे पर बारूद की गंध है। ईरान के प्रचंड प्रहार ने अमेरिकी सैन्य बेसों को हिला दिया है। अब्राहम लिंकन पर ईरान ने हमले का दावा किया है। यहां तक कि KC-135 रिफ्यूलर विमान, जिसमें फाइटर जेट्स में ईंधन भरे जाते हैं, जो कि एक चलता फिरता हवाई पेट्रोल पंप है, उसको भी ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। इजराइल से लेकर पेंटागन तक हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम है। खामेनेई के तेवरों ने सुपर पावर के छक्के छुड़ा दिए हैं, लेकिन असली खेल तो समंदर में हो गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कुंडली मारे बैठा तेहरान यहां से एक जहाज निकलने नहीं दे रहा। अमेरिका धौंस दिखा रहा है, लेकिन तेल की एक एक बूंद के लिए मजबूर नजर आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तेहरान के सामने नतमस्तक है। होर्मुज स्ट्रेट को खोलने में अमेरिका फेल हो गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। होर्मुज स्ट्रेट संकट के बीच बाजी पलट गई, अमेरिका को झुकना पड़ा है। हिंदी में बहुत मशहूर कहावत है, थूक कर चाटना। अमेरिका ने जिस रूसी तेल को जिंदगी भर सैंक्शन किया, प्रतिबंध लगाए, उसी रूसी तेल के लिए बाजार खोलना पड़ा है। तो क्या यह पुतिन और खामेनेई की जुगलबंदी है, जिसके सामने ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है? क्या इसे ही कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है? जो अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी बताता है, आज आखिरकार कैसे यू टर्न लेकर रूस के सामने सरेंडर कर रहा है? खामेनेई के वार और पुतिन के चाल ने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। इस दो-धारी तलवार ने अमेरिका को ऐसा जख्म दिया है जिससे अमेरिका करा उठा है। तो क्या ये अमेरिका के वर्चस्व का अंत है? जानेंगे आज डिटेल से चर्चा। देखिए, सबसे बड़ी इंटरनेशनल धुआंधार डिबेट। मिडिल ईस्ट में अमेरिका उस रास्ते पर खड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की नींव तक हिला दी है। इजराइल से लेकर अमेरिकी सैन्य बेसों तक हर तरफ सिर्फ एक ही शोर है, त्राहिमाम त्राहिमाम। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई के एक इशारे ने वो कर दिया है जिसकी कल्पना व्हाइट हाउस ने सपने में भी नहीं की थी। ईरान के प्रचंड प्रहार ने सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया है। ट्रंप का घमंड 7 समंदर के नीचे जमींदोज कर दिया गया है। खबरें आ रही है कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने USS अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत पर घातक बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। ईरान का दावा है कि यह जहाज अब नॉन ऑपरेशनल हो चुका है और सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखते हैं। ईरान का दावा है कि यह USS अब्राहम लिंकन है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और दावा किया जा रहा है कि USS अब्राहम लिंकन को भारी नुकसान के बाद इसे वापस अब अमेरिका ले जाया जा रहा है, जहां इसकी मरम्मत कराई जाएगी। ये एक बार फिर से आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यह दावा ईरान का है। ईरान ने कहा है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर अब नॉन ऑपरेशनल हो चुका है और मिडिल ईस्ट से भागने की फिराक में लगा है। बता दें आपको कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। ईरान से 340 किलोमीटर दूर ओमान सागर में अटैक हुआ है। हमला सटीक रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर ने काम करना बंद कर दिया है। मिसाइल ड्रोन अटैक से अब्राहम लिंकन को भारी नुकसान हुआ है, यह IRGC का दावा है। हमले के बाद USS अब्राहम लिंकन पीछे हटा है। अब्राहम लिंकन को अब तक 5 बार टारगेट किया गया है। वैसे तो अब्राहम लिंकन पर हमले से साफ इनकार किया जा रहा है, लेकिन मुश्तबा की सेना सीना ठोक ठोक कर कह रही है
कि ट्रंप के घमंड को समंदर में चकनाचूर कर दिया गया है। आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर यूएसएस एब्राहम लिंकन की है। ईरान का दावा है, जिसमें कि आप दूर खड़े इस जहाज को देख सकते हैं। हालांकि इस जहाज के इस तस्वीर की अभी तक क्लियर तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यह एक वही जहाज है जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। और एक करीब से एक और तस्वीर सामने आई है। हालांकि हो सकता है कि ये प्रोपेगेंडा वॉर हो और एआई जनरेटेड हो, लेकिन ईरान दावा कर रहा है कि ये यूएसएस एब्राहम लिंकन है जिसे निशाना बनाया गया है और इसे यहां पर बहुत भारी नुकसान हुआ है, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है यूएसएस एब्राहम लिंकन। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को लगातार ईरान की तरफ से सोशल मीडिया पर लगातार फ्लोट किया जा रहा है और कहा जा रहा है अमेरिका वापस भेजा जा रहा है यूएसएस एब्राहम लिंकन को रिपेयर के लिए, क्योंकि अब ये ऑपरेशनल नहीं है, इससे अब जंग नहीं लड़ी जा सकती है। इतना ही नहीं, इराक के आसमान में अमेरिका का गौरव कहा जाने वाला रिफ्यूलिंग विमान KC-135 भी मलबे में बदल गया। जब ईंधन भरने वाला यह जहाज ही नहीं बचेगा तो अमेरिका के फाइटर जेट्स इतनी लंबी दूरी तय करके आखिर कैसे ईरान पर हमला करेंगे? यह विमान क्रैश जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यह सिर्फ एक चोट नहीं है, बल्कि अमेरिका के आत्मसम्मान पर एक करारा झटका है। हालांकि अमेरिका इस बात से इनकार कर रहा है और कह रहा है तकनीकी खराबी के चलते KC-135 क्रैश हुआ है। एक एआई वीडियो ईरान ने जारी किया है जिसमें KC-135 पे हमले का वीडियो दिखाया गया है। ये एक एयर रिफ्यूलर है, ये कोई फाइटर जेट नहीं है। पहले आपको बता दें, इसे आप आसान भाषा में समझे तो ये हवा में उड़ता हुआ एक पेट्रोल पंप की तरह है, जिसमें फाइटर जेट्स में हवा में ही रिफ्यूलिंग की जाती है, यानी कि ईंधन भरा जाता है, जेट फ्यूल भरा जाता है। इस जंग में KC-135 का क्रैश होना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धक्का है। जैसा कि मैंने आपको बताया, KC-135 का मुख्य काम फाइटर जेट में एयर रिफ्यूलिंग करना है। इसकी ताकत, इसकी क्षमता, ईंधन क्षमता 90,000 लीटर है और इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। रफ्तार की बात की जाए तो अधिकतम रफ्तार 933 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। लेकिन एक तरफ ईरान हमले का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है रूस की। रूस की एंट्री कैसे हो रही है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले KC-135 की कहानी दोनों पक्षों की जुबानी सुन लीजिए। यूएस कह रहा है कि भाई ये तकनीकी खराबी थी। ईरान कह रहा है कि हमले में एक विमान क्रैश हुआ और सारा क्रू मारा गया है। 6 से 7 अमेरिकी सैनिकों की मारे जाने की खबर है। यूएसएस एब्राहम लिंकन पर भी हमले का दावा कर रहा है ईरान, जबकि अमेरिका कह रहा है कोई नुकसान नहीं है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में आग लगने का दावा किया जा रहा है। यूएसएस कह रहा है कि हमले से कोई नुकसान नहीं है और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड बिल्कुल ठीक है। मिडिल ईस्ट में बारूद फट रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरनेट पर वीडियो बम भी फोड़े जा रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लड़ी जा रही है। अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जंग के बीच, यूएस ईरान के बीच वीडियो जो जारी की गई है। व्हाइट हाउस ने B-2 बॉम्बर की तस्वीर जारी की है। दूसरी तरफ खामनेई इज बैक का वीडियो जारी किया है ईरान ने, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग है। तो 2 तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन अब समझिए कि मिडिल ईस्ट में कैसे रूस
और ईरान ने मिलकर अमेरिका को घेरा। क्या यह प्री प्लान था? पहले रणनीति समझते हैं। खामेनेई के प्रहार के बाद पुतिन के आगे ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। अमेरिका ने रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। अमेरिका ने रूस को 11 अप्रैल 2026 तक तेल बेचने की अनुमति जारी कर दी है। जंग जारी होने की वजह से तेल की कमी को पूरा करने के लिए फैसला लिया गया है। फैसले से पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर लंबी बात की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल की कीमतें लगभग $100 पर बैरल के पार पहुंच गई। अमेरिका के इस यू टर्न से यूरोपीय देश चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? क्योंकि अब तक अमेरिका यह कहता रहा है कि रूस तेल बेचकर यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है और अब अमेरिका को इस बात की कोई चिंता नहीं है। यूक्रेन जाए तेल लेने के लिए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इसी लाइन पर अमेरिका काम कर रहा है। इसे कहते हैं थूक कर चाटना। कल तक जिस रूसी तेल को अमेरिका जहर बताता था, दुनिया के लिए खतरा बताता था, आज अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए उसी को अमृत मानकर पी रहा है। ट्रंप की सारी शेखी धूल में मिल गई है। इसी पर दो पंक्ति है कि गुरूर का किला देखो आज ढहने लगा है, लहू दुश्मन का नहीं खुद का बहने लगा है। वो जो कहते थे कि दुनिया हमारी मुट्ठी में, आज वो रूस के पैरों में तेल मांगने लगा है। क्या यह अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व का अंत है? क्या पुतिन और खामनेई ने मिलकर नई इबारत लिख दी है या नया वर्ल्ड ऑर्डर बना दिया है? डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाले दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान की मदद कर रहे हैं पुतिन को लगता है कि मैं यूक्रेन की मदद कर रहा हूं। चीन को भी ईरान की मदद मिल रही है, यानी कि चीन भी ईरान को मदद कर रहा है। हम ईरान को हराने में कामयाब होंगे। तो जो थ्योरी हमने आपको इंडिया डेली पर लगातार बताई कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका को कभी भी इस जंग से निकलने नहीं देंगे, वो बुरा ख्वाब अब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में भी आने लगा है। वो कह रहे हैं कि पुतिन ईरान की मदद कर रहे हैं और चीन भी ईरान की मदद कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पुतिन को लगता है कि मैं यूक्रेन की मदद कर रहा हूं। तो क्या यह मामला वर्ल्ड वॉर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? और क्या ईरान और रूस के दो धारी तलवार के बीच फंस गया अमेरिका? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। अमन चुग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। और मौलाना असलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा मेजर जनरल के सिन्हा सर के साथ। के सिन्हा सर, ये वही अमेरिका था जो छाती पीट पीट कर ये कहता था कि भाई रूसी तेल मत खरीदना, यूक्रेन को वॉर फंड हो जाएगा, और भारत के ऊपर 25% का एक्स्ट्रा पेनल्टी टैरिफ लगाया, ये कह के कि यूक्रेनी के खूनों के जो रंग है उससे हमारे हाथ रंगे हुए हैं। और आज वही ट्रंप कह रहे हैं कि खरीदो जितना तेल खरीदना है रूस की। तो क्या रूस उस पैसे से बुके बनाकर जेलेंस्की को भेंट करेंगे, फूलों का बगीचा गिफ्ट करेंगे? के सिन्हा सर। जय हिंद विवेक, बहुत आपने जो रेखा खींची है, सामरिक रेखाएं जो आज के दिन में ये एब्सोल्युटली बैटल कंडीशंस हैं, हम इसको रिव्यू ऑफ सिचुएशन कहते हैं। बहुत सटीक और बहुत पैना है। देखिए, आपने मेरे से क्वेश्चन किया है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या वो पलट गए हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, और यदि वहां की एस्टैब्लिशमेंट को लें तो आप उसको एक लेके चलिए। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं कि खुद की मनमानी कर रहे हैं, वो उनके एडवाइस हुई थी। और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैनियल कैनी है, जो कि उन्होंने वेनेजुएला में कहा था कि आप जाइए, कर लीजिए जो करना है, मगर यहाँ पर उन्होंने उनको कॉशन किया था कि आप फंस जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। और ये जो आप बैटल ग्रुप्स को लेकर आते हैं, जिसमें यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है या अभी अब्राहम लिंकन है, इन चीजों से आप यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, एक कॉशन था, और लंबे समय तक फंसेंगे। और इसी चीज का एब्सोल्युटली कोई भी सामरिक तरीके से इसको देखता है, कौन ऐसा मौका छोड़ेगा? यदि चाइना और रशिया, खास करके रशिया, यदि इस गेम के अंदर में नहीं आते हैं, मुझे बड़ा खराब लग रहा था कुछ पहले दिनों में कि क्यों वो एब्सोल्युटली शांत पड़े हैं। मगर जैसे जैसे समय बीत रहा है, आज 14वां दिन है,
वो एब्सोल्युटली क्लियर हो रहा 7 दिन के बाद कि काफी सपोर्ट है। और देखिए, जून से, लास्ट जून में जब उन्होंने किया था, इजराइल ने 12 दिन की, और फिर अमेरिका कूद पड़ा था मिडनाइट हैमर के बाद, बहुत सारा हेवी लिफ्टिंग हुआ है चाइना से। दो बड़ी चीजें आई हैं। जो चाइना है उनको हेवी लिफ्टिंग कर रहा है, एंटी शिप मिसाइल्स उसको दिया है, और उसको मेरे ख्याल से उसको कुछ जो जैसे DF-17 की बात हो रही है वो मिली है उनको, और बड़े मिसाइल्स हैं जो कि अभी आने बाकी हैं, ये दिखाई देंगे, क्योंकि ये बार बार ईरान भी कह रहा है कि हमने अभी पूरे जखीरे को खोला नहीं। तो इसमें तो उन्होंने फंसा लिया है इस गेम में, जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते थे कि वहां से ट्रांस अटलांटिक जब हम कहते हैं, जो कि खास करके यूक्रेन और रशिया में, उन्होंने वहां पर रशिया को फंसाने की चेष्टा की थी, जिसमें नेटो का सहारा लेकर के। मगर इन्होंने एक गेम खेला जिसमें इन्होंने ईरान का यूज किया, और इसको जब हम कहते हैं मेडिटेरियन पे लेके आ गए बैटल जी। तो ऐसा लग रहा था कि काफी हावी है, खास करके इजराइल और अमेरिका। मगर जब आप इन्वेशंस को आगे बढ़ा जाते हैं जिसकी कोई ऐसी पकड़ नहीं हो, तब आप फंसते हैं। और इसमें केवल डीप स्टेट, जिसमें उनके, यदि आप सेक्रेटरी ऑफ वॉर को देखिए, पीट हेक्सेट को, वो भी, और मार्को रूबियो, और डोनाल्ड ट्रंप की जो तिगड़ी है, शायद उनके वाइस प्रेसिडेंट की भी बात उन्होंने नहीं सुना था, JD वैन का, और इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की। अब इस डोनाल्ड ट्रंप, सिन्हा सर, डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि पुतिन ईरान को मदद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं यूक्रेन की मदद करता रहा हूं? अब क्या कहेंगे, यह बताइए ना। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब 2 दिन पहले बात की है पुतिन से, और पुतिन ने शर्त जो रखी है, जो हमारे नॉलेज में आया है, उन्होंने कहा जितना भी हमारी फ्रोजन एसेट्स है उसको आप रिलीज कीजिए। एक वो है, और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है उसकी हमारी रिएक्शन होगी। एब्सोल्युटली क्लियरिटी में उन्होंने बताया है। चाइना से वो बात नहीं कर, मेरे ख्याल से इसी महीने के एंड में वो चाइना जा रहे हैं। अब किस फेज से वो चाइना जाएंगे, क्योंकि यहां पर ईरान में आना, जिस तरह से आना, वो चाइना को फंसाना चाहते थे। चाइना तो जरूर ईरान की खुली मदद कर रहा है, और $400 बिलियन का 25 साल का उनका एग्रीमेंट, और उसके अंदर में $40 बिलियन तो ऑलरेडी ईरान में लगा चुका है। उससे तेल एवज में ले रहा था। उसकी तेल को रोकने के लिए वेनेजुएला और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है, लोगों के कहने के बाद भी, जिनको तजुर्बा है। मैं चुग साहब से चाहूंगा इसका जवाब। क्या मॉस्को और तेहरान के दोधारी तलवार में फंस गए डोनाल्ड ट्रंप? चुग साहब, आपका ये आर्थिक चश्मा क्या कहता है इस पे? चश्मा नमस्कार है जय भारत से। आपने बड़ा अच्छा शेर अदा किया, तो मैंने कहा मैं भी एक शेर से शुरुआत करता हूं कि रूह को एक आह का हक है, आंख को एक निगाह का हक है। अर्ज किया है, रूह को एक आह का हक है, आंख को एक निगाह का हक है। तो ट्रंप साहब कह रहे हैं हम भी एक दिल लेके आए हैं यारों, इसे भी एक गुनाह का हक है। तो उन्होंने वो गुनाह कर डाला और वो फंस डाला। अब इसी को आगे निपटाते हुए समझते हैं कि जो ट्रंप का प्लान ऑयल के ऊपर क्या था, कि जो लाइट ऑयल जो वर्ल्ड को चाहिए, जिसके रिलेटेड रिफाइनरीज वर्ल्ड में हैं, वो एक WTI है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल, जो यूएस के पास है, और उसका सेकंड बेस्ट क्वालिटी जो गल्फ में है। एंड उनको लगता था कि बाकियों की तो रिफाइनरी है नहीं मेजरली, एंड कंट्रोल एंड इंपैक्ट चाइना को करने के लिए अगर मैं तेल का सप्लाई गल्फ से रोक दूं किसी तरीके से, तो ऑब्वियसली चाइना एक तरह से सस्टेनेबल वॉर गोइंग फॉरवर्ड या सस्टेनेबल फुटिंग नहीं रख पाएगा। चाइना के ऊपर एक फर्दर डिटेल वर्जन नेक्स्ट टाइम मौका देंगे, मैं देने की कोशिश करूंगा। एंड साथ में इसके कारण क्या होगा, एक क्योस क्रिएट हो जाएगा जिसके कारण डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, और जो वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जब से वॉर शुरू हुई, गोल्ड एंड सिल्वर पिछले 1 महीने से ऑलरेडी क्रैश लैंडिंग पे कर रहे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं प्लानिंग जनवरी से ऑलरेडी शुरू हो गई थी कि किसी तरीके से यूएस अपने वर्चस्व को दिखाएगा, डॉलर इंडेक्स मजबूत होते हुए दिखेगा। हमने देखा भी कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ एंड गोल्ड एंड सिल्वर में क्रैश लैंडिंग हुई, क्योंकि कॉमेक्स के वॉल्ट में या लंदन जो वॉल्ट्स है वहां पे गोल्ड एंड सिल्वर की अवेलेबिलिटी नहीं बताई जा रही, जो कि फिजिकल डिलीवरी ऑन कॉमेक्स वॉल्ट्स की अगर हम बात करें। अब ये सारा सिनेरियो उनके अगेंस्ट चला गया।
क्योंकि अल्टीमेटली अपना ऑयल वो बेच नहीं पा रहे, वेनेजुएला का ऑयल उनके कंट्रोल में है, मगर उसके लिए रिफाइनरी नहीं है जिसके लिए उन्होंने रिलायंस से टाइप किया है। अब बेस्ट वेपन्स ट्रंप साहब ने शुरुआत किया, जैसे कि महाभारत में पांडवा ने भी बेस्ट वेपन से शुरू किया था, मगर इनकी इनर इंटेंशन उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो बेस्ट वेपन्स सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि ये अपना पैसा बनाना चाहते हैं, जो कि अभी धीरे करके ये भी निकल के आ रहा है कि जो मिसाइल्स ईरान ने यूक्रेन के टाइम पे रशिया को दी थी काउंटर समझने के लिए, तो यूक्रेन को जो काउंटर ईरान की मिसाइल्स की जो टेक्नोलॉजी थी वो यूएस ने उसने ऑफर किया यूक्रेन ने, जो कि ट्रंप ने अब उसको इन हाउस डेवलप करना चाहता है, जो उसका बेटा उससे एक तरह से पैसा कमाना चाहता है। अब स्टीव विटकॉफ वैंस नहीं सारी नेगोशिएशन कर रहा है। अब इसी को एक नेक्स्ट एंगल पे देखें तो इस टाइम पे ऑन अ लाइटर नोट कैलिफोर्निया में पेट्रोल प्राइसेस 1 गैलन $9 के पहुंच गए हैं, एंड कैस्पियन सी से जो पाइपलाइन से जो ऑयल पहुंचता है वो अब नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कतर की प्रोडक्शन बंद है। ओमान में आज या कल में बॉम्बिंग भी हुई है, जो 2 शिप कंटेनर जो यूएस की तरफ तेल लेके जा रहे थे, एंड सऊदी भी सॉरी और उनको बर्न आउट कर दिया गया ना, बर्न आउट कर दिया गया, एंड सऊदी ने 40% प्रोडक्शन वैसे ही बर्न आउट कर दिया है। तो ये सारा खेल जो है ऑब्वियसली उल्टा हो गया। अब इसमें जो नेट क्रक्स है 2 एंगल है, एक टॉम हॉक्स जो उसकी मिसाइल है उसका एंगल, मौका देंगे तो बताऊंगा, दूसरा एंगल है मनी सप्लाई और चाइना का एंगल। फिलहाल मैंने कहा आप किसी और को ही मौका दीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।